हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। हम लोग पढ़ेंगे संख्या परिवार, उसमें सब आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? तो बच्चों, जिन संख्याओं से गणना की जाती है, जिन संख्याओं से गणना की जाती है, एक से लेकर के जो हमारी 9 तक या उससे आगे की संख्याएं होती हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से 9 तक हम लोग ले लेते हैं। जो संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर्स हो जाएगा। तो बच्चों, 1 से 9 तक की जो संख्या है, अगर उसमें जीरो को भी शामिल कर लें, 1 से 9 तक की संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लें तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या। यानी कि इन संख्याओं से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 9 को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या की। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक की। पूर्णांक संख्या जिसे कहते हैं इंटीगर्स। क्या कहते हैं? इंटीगर्स। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीगर्स कहते हैं। इंटीगर्स। तो देखिए, इंटीगर्स क्या होते हैं? जो इंटीगर्स होते हैं सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक जो संख्या है, क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं जो है क्या कहलाएंगी? सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं सब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि जो पूर्णांक होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होता है। क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो ये क्या है? पूर्णांक है। और -4 है तो क्या है? ऋण पूर्णांक है। क्या है? ये धन पूर्णांक है और ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। उसी तरह से सभी जो पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक संख्या है सब क्या हो जाएंगे? सब मिलकर क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे, इंटीगर्स हो जाएंगे। जैसे 0 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? 0 भी क्या है? पूर्णांक है। और जैसे मान लीजिए 9 हो गया तो ये भी क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और माइनस जैसे यहाँ पे लिख दिए 11 तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 लिख दिए, ये क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। 8 लिख दिए, वो भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और इन्हीं के साथ माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। अब आइए बात करते हैं सम और विषम की। किसकी बात करते हैं? सम और विषम की। सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर या नंबर्स भी कह देंगे। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए संख्याएं, क्या हो? जिन संख्याओं में 2 से जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाए, शेष ना बचे। जैसे मान लीजिए 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी जाएंगी तो हो जाएंगी संख्याएं, 24 हो जाएगी, 32 हो जाएगी। यानी कि जिन संख्याओं में 2 से भाग पूरी पूरी चली जाती है, शेष नहीं बचता, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? तो बच्चों, हम बात कर रहे थे सम संख्याओं की। तो जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। 18 क्या है? सम संख्या। 22 क्या है? सम संख्या। 30 क्या है? सम संख्या।
यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाएं, शेष नहीं बचे, तो क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। अब बात करते हैं विषम संख्या, ओड नंबर की। विषम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जिनमें 2 से भाग देने पर शेष बच जाता है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। 3 क्या है, विषम संख्या। 5 क्या है, विषम संख्या। 7 क्या है, विषम संख्या। 9 क्या है, विषम संख्या। 15 भी क्या है, विषम संख्या। इसी तरह से 27 भी क्या है, विषम संख्या। 33 क्या है, विषम संख्या। 35 क्या है, विषम संख्या। यानी कि जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता है, दशमलव में आ जाता है आंसर, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यानी कि जिन संख्याओं में 1 से भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगा, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 3 या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। यानी कि जिन संख्याओं के केवल या केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। एक तो 1 हो जाएगा और एक वो स्वयं वो संख्या हो जाएगी। जैसे 13 में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो या तो 13 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 2, 13 और 1। तो ये क्या हो जाएगी, 13 अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर। 17 भी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के बीच में 25 संख्या होती हैं, प्राइम नंबर। 1 से जो 100 तक की संख्याएं हैं, यानी कि 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या होती हैं, 25 संख्याएं होती हैं, जो क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। क्या होती हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, इसी तरह से 19, 23, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप लोगों को इसमें फाइंड करना है, 25 संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं। तो अब अगली वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सब पर बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।